मेरे तरफ देख लिया, आंखें बंद कर दी, अरे सो गया। बोला तुम कहाँ खड़े थे? बोले सर के तरफ। अरे लक्ष्मण, अगर किसी से कुछ लेना है तो चरणों के तरफ खड़ा होना पड़ता है और झुक करके प्रणाम करके ये मोह ममता का त्याग के फिर उनसे बात करना पड़ती है। जाओ बोले, पहले चरणों तरफ खड़ा रह जाओ। लक्ष्मण गए, चरणों के तरफ खड़ा हुआ। रावण को कहा कि मुझे कुछ सिखाओ। रावण ने आंखें खोली, कहने लगा लक्ष्मण, तो ऐसे समय में आया है कि अब मेरा जाने का समय हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तो मैं तुमको 3 बातें बताता हूँ। ज़्यादा तो मुझे समय नहीं है, 3 बातें बताता हूँ। पहली बात यह है, तो बोले कोई भी निर्णय जल्दी से जल्दी मत लेना, उसको थोड़ा सोचना बुद्धि से कि मैं जो सोच करना चाहता हूँ वो ठीक है क्या गलत है। मैंने जल्दी से निर्णय ले लिया कि सीता को हरण कर रहा, तो कर लिया हरण। ये नहीं सीता सोचा कि सीता पराई पत्नी है, पराई पत्नी माँ बहन होती है। ये अगर सोचता तो मैं सीता का हरण नहीं करता और मैं आज तुम्हारे सामने ये ज़मीन पर गिरा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, पर कुछ लाभ नहीं होगा। दूसरी बात बताई, हे लक्ष्मण, रोग और इंसान को कमज़ोर मत समझना, किसी भी इंसान को कमज़ोर मत समझना, रोग को भी कमज़ोर मत समझना। मैंने तुम दोनों भाइयों को वनवास से लड़के समझा और तुम्हारे साथ युद्ध पुकार दिया, तो तुम देख रहे हो मैं ज़मीन पर गिरा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बाद में कहा, परस्त्री का अभिलाष मत करना, परस्त्री का अभिलाष करोगे तो तुम्हारा सारा कुटुंब का खत्म हो जाएगा, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में तो भी हो जाएगा। 3 बातें रावण ने। और फिर रावण लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं राक्षस नहीं, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, पर मैं मांस खाता था, मदिरा का सेवन करता था, परस्त्री का अभिलाष करता था। इन 3 चीज़ों के कारण मैं राक्षस समझ के मारा गया हूँ, ब्राह्मण पुत्र राक्षस समझ के मारा गया हूँ। क्या राम पूजा नहीं करते थे? तुम क्या पूजा करते हो? खाली अबीर गुलाल डाल देते, पानी डाल देते, हो गई पूजा तुम्हारी। राम जब पूजा में बैठते थे तो अगर फूल कम गिर गया तो अपना सर काट के रख देते थे। इतना भारी पुजारी इन 3 चीज़ों के कारण मारा गया, राक्षस समझ के। इन्हीं 3 चीज़ों को स्वामी जी ने उठाया और सारी जनता को विश्व के अंदर में इंडोरा पीट दिया कि मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें है, सुनने में छोटी लगती है। तो रावण ने सोचा कि मैं कितना ज्ञानी था, तो लक्ष्मण को कहने लगा कि लक्ष्मण, अगर मैं चाहता पहले अच्छे काम को करना, बुरे काम को मत करना, तो बोले मैं अगर चाहता भगवान से मिलना ये सच्चा काम है, तो मैं यहाँ से ऊपर तक सीढ़ी बना सकता था। इतनी घमंड मुझ में थी, इतना पैसा मुझ पर था, इतनी शक्ति मुझ में थी, पर मैंने यह काम नहीं किया। मैंने बुरा काम किया, सत्य सीता को हरण किया, तो आज मेरी ये स्थिति है। इसलिए बाबा जी बता रहे हैं कि गांव गांव शहर शहर जा कर के लोगों को बता दो, आए शरण तो माफ़ी करा दो। कर्मों की माफ़ी किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में नहीं मिलेगी। दिन रात बैठे रहो, माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी।
कर्मों की माफ़ी नहीं मिलेगी। कर्मों की माफ़ी का डिपार्टमेंट इनके पास में होता है, महात्माओं के पास में। तो इन्होंने हम क्या है, सभी हमारे जितने भाई हैं इनको आदेश दिया कि गाँव गाँव शहर शहर जा दो, मेरा संदेश सुना दो, और कोई आया तो उसको माफ़ी करा दो। तो भाइयों और बहनों, मैं आज समय ज़्यादा हो रहा है, आज आपको एक बात दे कर के जा रहा हूँ। भयानक समय आ रहा है, इतना भयानक है कि लाशों पे लाशें गिरेगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी, लाशों पर लाशें गिरेगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी भयानक स्थिति होगी। और प्रकृति के तरफ से पहले जो परिवर्तन हुए वो अवतारी शक्ति द्वारा हुए। राम के द्वारा परिवर्तन हुआ, राम अवतारी पुरुष थे। कृष्ण के द्वारा परिवर्तन हुआ, कृष्ण अवतारी पुरुष थे। अभी ये परिवर्तन प्रकृति से होने जा रहा है। प्रकृति जानते हैं ना, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा परिवर्तन होने वाला है। इसका थोड़ा दृश्य आपने देखा, 6-7 वर्ष पूर्व आपने देखा नेपाल और उत्तराखंड में प्रकृति के प्रकोप को। बड़े बड़े साधु, बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, झुंड के झुंड बह के चले गए। कई लोग बह के चले गए। ये प्रकृति का प्रकोप। ऐसे प्रकोप अभी वो तो नमूना था, और अभी 2-3 साल से आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना की महामारी को आप देख रहे हो। पिता मर गया तो बेटा छू नहीं सकता था, बेटा मर गया तो पिता छू नहीं सकता था। ऐसा समय, ऐसी बात पीछे एक बार हुई थी। लोगों को भारी अभिमान हो गया था, सबके अंतर में अभिमान। आज उससे ज़्यादा है, उस समय अभिमान हुआ था वो अलग था। तो अभिमानी का नाश करन को आई पिलक महारानी जगह छाई रही बीमारी। ईश्वर ने तो कहर किया, बीमारी तो भेज दिया। मुर्दे पूछे मुर्दे चले, एक एक ललकारे, एक मुर्दा दफन करे तो दूसरे की तैयारी तो करते करते तीसरे का प्राण जावे, आदमी थक गए, गाड़ी पे लेके जावे, ऐसा समय आया था। यही बात बाबा जी ने बताया कि जाओ लोगों को शहर शहर कस्बा कस्बा बता दो कि देश और दुनिया में ऐसा भारी बीमारी का कहर आएगा, तो इसका इलाज तो दूर, लेकिन बीमारी का नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में सारा विज्ञान फेल हो जाएगा। भगवान कृष्ण के सामने जो विज्ञान था तो अभी नहीं है। भगवान कृष्ण के सामने इतना विज्ञान था, देवियों के पेट में जो गर्भ थे उनका भी पतन करा देता था, इतना विज्ञान भारी था। तो भगवान कृष्ण के सामने उसको भी घुटना टेकना पड़ा। तो वही बाबा जी बता रहे हैं कि अब इसकी जो ऐसी स्थिति है कि ये जो तुम्हारा विज्ञान है इसको घुटना टेकना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस पर क्या इलाज है। प्रकृति के प्रकोप पर बारिश की वर्षा हो रही है, बर्फ़ की वर्षा हो रही है, तूफान हो रहा है, तो क्या इलाज है। आज आप देख रहे हो कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं भूचाल, कहीं सुमानी लाटाएँ, कहीं अगणित कहीं एक्सीडेंट। तो क्या करोगे, क्या है आपके पास में। तो ध्यान से सुनो, जब ऐसा कोई भी समय आता है तो ऊपर से एक धार जारी होती है रक्षा की। तो इस समय में वह धार जो जारी हुई है वह बहनों के ऊपर उतर रही है। बहनों, वो धार तुम्हारे ऊपर उतर रही है। एक बहन ने अगर मेरे कहा हुआ मान लिया और उसकी पालना की तो वो अपने घर की तो बात दूर है, गांव की बात दूर है, जिले के वो भी बात दूर है, राष्ट्र की रक्षा कर सकती है। एक बहन। आपको वो क्या बक रहे हो, क्या कर रहे हो। तो पहले समझा दूँ आपको, अनुसया तुम्हारी जैसे नारी थी,
तीनों देवियों ने अपने पतियों से कहा, ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को, कि ये अनुसया इंद्रासन ले लेंगे, इसका सत्व हरण करो। तीनों देवता बेस बदल करके अनुसया की कुटी के सामने गए, अलग जगह दी। अनुसया कुटिया में गई, मुट्ठी भर अनाज लाया, लो महाराज भिक्षा लो। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। तो बोले कैसे लेंगे? तुम्हारे वस्त्र उतार दो। अनुसया कहने लगी, बाप रे बाप, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व खत्म हो जाएगा, और भिक्षा नहीं दिया तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या प्रयोग किया मालूम है तुमको? मंत्र का जाप नहीं किया, तपस्या नहीं की, कुछ नहीं किया। इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते। तो उन्हें अपने परमेश्वर से, पति परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पति परमेश्वर, मैं धर्म संकट में आ गई, मेरी लाज बचा लो। मैं इन पर जल छिड़कती हूँ, इनको छोटे छोटे बच्चे बना दो। मैं कपड़े उतार करके स्तनपान करके इनको सुला दूंगी। जड़ छिड़कते ये तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, छोटे बच्चे हो गए। स्तनपान करा करके पालने में डाल दिया। कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर में कि देवता को, जो देवता के तुम दिन रात पूजा कर रहे हो, तुम्हें उनका छाया भी नज़र नहीं आ रही, उनको बच्चे बना दिए। तो ऊपर देवियों को पता चला कि उनके पति बच्चे बनकर अनुसया के पालने में सुले। आई नीचे, नम्रता से कहने लगी, माता जी हमारे पति हमको वापस कर दो। तो अनुसया ने कहा, वो पालने में सोए हैं, अपने अपने पति को उठा लो और ले जाओ। तीनों देवियाँ जब उठाने गई तो लक्ष्मी विष्णु को उठाने लगी तो शिव जी को उठा लिया। शिव जी हाथ पैर झटकने लगे तो डाल दिया। सावित्री ब्रह्मा को उठाने लगी तो विष्णु को उठा लिया। पार्वती शिव जी को उठाने लगी तो ब्रह्मा को उठाने लगा। यानी तीनों ने दूसरे के पति को उठा लिया। उनका सतीत्व नष्ट हो गया, उनका सतीत्व खत्म हो गया। दूसरे के सतीत्व हरण करने के लिए भेजा था तो उनका सतीत्व खत्म हो गया। तो बहनों, ये ताकत कहाँ से आती है मैं आपको समझाता हूँ। मेरे जेब से नहीं, शास्त्रों का आधार है। धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। और तो ये मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, तुम अगर यह शक्ति प्राप्त करना चाहती है तो तुमको पतिव्रता धर्म की पालना करना पड़ेगी। कहोगे कैसे करना? क्या कोई मंत्र का जाप करना, एक पैर पे खड़े होना, जंगल में जाके तपस्या करना? कुछ नहीं। शास्त्र बता रहा है, पति सेवा करे चित लाए तो पतिव्रता कहलाए। हर बहन अपने पति की सेवा चित मन लगा करके करो। भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो, उनके आदेश का पालन करो। 3 बातें। भारी है, बहुत सोपी है, सस्ती है। इतनी सस्ती है कि कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं है। पति के आदेश का पालन करना, उनसे झगड़ा नहीं करना और तन मन लगा करके सेवा करना। तो आप कहोगे क्या होगा? तो अच्छी तरह सुन लो। तुमने 6 महीने या 7 महीने पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घर के छप्पर उड़ रहे हैं, तो हाथ में जल लेना और कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आए।